हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का विषय गणित। आपका बता दीजिए गणित का वास्तविक संख्याएं पाठ परिचय अध्याय 1 यानी पाठ 1 का पाठ पहले परिचय देंगे, इसके बाद आपके सवाल किए जाएंगे। तो वास्तविक संख्या आपका पहला पाठ है, इसका परिचय देख लीजिएगा। पहले कुछ भी नहीं है, संख्या आपको ध्यान रखना है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या यहाँ पर दिया गया है। तो हमने यहाँ पर आपके लिए वास्तविक संख्या सभी को जितने भी ये संख्याएं लिखी हुई हैं, भाज्य चाहे अभाज्य या विषम चाहे जितनी भी संख्याएं, सबको कहते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्या है। चलिए बिना टाइम खराब किए सबको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो चलिए आगे से ही प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है। यहाँ पर पूर्णांक संख्या माइनस में 0 से माइनस की तरफ भी और प्लस की तरफ भी, दोनों तरफ इसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। इसके बाद आती है धनात्मक संख्या। धनात्मक जो 1 2 3 4 5 6 7 जो प्राकृतिक संख्या होती है उसे धनात्मक संख्या कहा जाता है। इसके बाद ऋणात्मक संख्या माइनस में 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 इस प्रकार, यानी माइनस से 1 से लेकर अनंत तक माइनस में हो जो संख्या उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जो 0 बीच में रह जाता है उसे ध्यान रखें उदासीन संख्या कहते हैं। वो न ऋणात्मक में रहता है न धनात्मक में रहता है। आशा करेंगे इतनी जानकारी समझ में आ गई हुई। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखता है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटती है। उसे हम एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं से अलावा किसी और से ना कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक से बड़े वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाज्य हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे हमने बता दिया 2 1 अभाज्य संख्या है, 3 1 अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से कटेगी 3 और 3 से ही कटेंगे। 2 1 से ही कटेगी या 2 से ही कटेगी। जैसे हमने बताई 4 संख्या, 4 देखो 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी और 1 से कट जाएगी। 1 से और वह स्वयं से और किसी और से भी कट रही है, इसलिए यह संख्या कौन सी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो इसी प्रकार आप सबको पूछ सकते हैं कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अब चलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1/2 कोई भी संख्या बटे में लिखी जाएगी उसे परिमेय संख्या कहा जाएगा। और बेपरिमेय संख्या जिसे नहीं लिखा जा सकता, जैसे हमने पाई बता दिया 22/7 आपका हो गया लिखा जाता है, परंतु ये लगभग में लिखा जाता है। ठीक है, लगभग में नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बटे में। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि आगे वो कट नहीं रहा है तो पूरा वह किस में आ जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। या रूढ़ के अंदर कोई भी संख्या लिखी हो, 3 हो या 4 हो या 5 हो, या अगर रूढ़ के अंदर 4 लिख दिया आपने तो आप कहोगे कि ये तो इस रूढ़ के अंदर कट जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर। 2 के बटे आप जानते हैं 1 रहता है। अगर कोई भी संख्या लिखी हो 2 है 4 है तो इसके बटे में 1 माना जाता है। अगर रूढ़ के अंदर है तो नहीं माना जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या भी समझ गए। वास्तविक संख्या हमने बताया सभी को, जैसे चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो, चाहे अभाज्य संख्या हो, सभी संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, सभी संख्याओं का संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। इसी प्रकार आगे देख लीजिएगा वास्तविक संख्याएं और उनकी दशमलव प्रसार शांत इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। तो यहाँ पर अनुसानी आवृत्ति इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। अशांत अनावृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। तो यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर आप पहले देख लीजिएगा वास्तविक संख्या की दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर 3 प्रकार में होते हैं दशमलव प्रसार। एक शांत हो जाता है, एक पुनरावृत्ति हो जाता है, एक पुनरावृत्ति नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा शेष, यहाँ पर शेष स्थिति। तो यहाँ पर भी शेष, यहाँ पर अगर आपका शेषफल 0 आता है, चाहे दशमलव में आए कैसे भी आए, तो वह होता है शांत। अगर आपका यहाँ पर जैसे दशमलव के बाद 3 3 3 या 4 4 4 वही की वही संख्या बार बार आती रहती है, 4 2 4 2 4 2 4 ऐसे भी आता है, तो इस पर आप बार लगा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनावृत्ति आवृत्ति, या फिर क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत अनावृत्ति उसे कहते हैं। जैसे अगर हमने दशमलव लगाया फिर कभी 3 आता है, जैसे 1/7 है, 7 का कभी 3 आएगा, फिर 3 बच जाएगा। यहाँ पर फिर जैसे 7 एकम 7 फिर आ जाएगा, 3 बच जाएगा, फिर 3 बचे 28 हो जाएगा, 7 चौको 28 फिर आ जाएगा, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14। फिर इस प्रकार से अलग अलग आंसर आता ही रहेगा, कभी भी एक नहीं आएगा आंसर, तो उसे क्या कहते हैं, अनावृत्ति, यानी अलग अलग आंसर आ रहा है, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 इस प्रकार आएगा, तो उसे कहते हैं अशांत अनावृत्ति। और 3 3 या 4 4 या कोई भी संख्या वही की वही आती रहे तो उसे कहते हैं अशांत आवृत्ति। इसके बाद शांत आवृत्ति, जिसका शेषफल 0 बच जाए उसे क्या कहते हैं, शांत अनावृत्ति। आशा करेंगे तीनों तरह अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और जितनी भी जानकारी रहेगी वो हम सवाल कराएंगे अगले पार्ट में, तो वहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए वीडियो कहीं पर विराम देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।